हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक बायो, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसे आज पढ़ेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन। जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th की, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स। दीज आर द टॉपिक्स विच इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग किसको बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसे लिविंग बोला जा सकता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे बोलेंगे जो ऐसा हो जो ग्रो करे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ग्रो either unicellular, multicellular, etc. Here second characteristics of living organism is two. Reproduction likewise in characteristics of living organism. Whenever the organism either unicellular, multicellular, that can be grow, which is able to reproduce either sexual, bisexual, unisexual, etc. So these are the characteristics of living organism. Third is cellular organization of the body, that is the defining feature of life forms. Cellular organization, the organism which is generally featured as the organization of the body, either may be unicellular, bodycellular, their body, जो उनका बॉडी है वो यूनिसेलर से बना हो, मल्टीसेलर से बना हो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से बना हो, तो इसमें सेलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है फीचर्स consciousness, that is self consciousness, which may be defined as the which can be having the property of self conscious, which make certain response to our nervous system. So these are the most important feature of living. यहाँ हम लोग देख सकते हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन बताया गया है। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड किसको कहते हैं, तो ये सब टॉपिक है जिसे मैं भी बताती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है उसको कौन दिया, WG रोजेन। इंडिया जो है ग्लोबल स्पेसीज शेयर करता है 8%। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और ये जो टर्म दिए थे वो दिए थे APD कैंडोले। अब सबसे पहले ये टैक्सोनॉमी का स्टेप्स क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, उसको हम सबसे पहले पहचानेंगे। सेकंड है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग करना। तीसरा है क्लासिफिकेशन, उसके बाद नाम देके उसको क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग बांटेंगे। उसके बाद है एफिनिटी। एफिनिटी जब बांट देंगे अलग क्लास हो जाएगा तो उसका रिप्रोडक्शन होगा एफिनिटी। उसके बाद उसके बाद एफिनिटी रिप्रोडक्शन करके फिर उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एक नया जनरेशन क्रिएट करेगा। अब जो टर्म है सिस्टमैटिक्स, ये कैरोलस लीनियस दिए थे, अब इससे हम समझते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स जो है द टर्म दिए थे जे हक्सले। अब क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल में जो होता है, ये जो टर्म था ये दिए थे कैरोलस लीनियस। अब इसमें दो स्टेप होता है, फर्स्ट होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिस एपिथेट।
जेनरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिस एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। Now the another topic is trinomial nomenclature. ट्राइनोमियल जब बाइनोमियल क्लासिफिकेशन जब हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ था, जेनेरिक नेम था और स्पेसिस नेम था। तो इससे पता चला जो अगर सब स्पेसिस है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये करेंगे। इसके लिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया गया जिसको दिया था गिवन बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिस और तीसरा है सब स्पेसिस। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका ओलेरेसी, ठीक है, इसमें जो है कैबेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें स्पेसीज, सब स्पेसीज और जेनेरिक नेम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है क्लासी टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी किसको बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में, टैक्सोनॉमी में जो फर्स्ट एक रैंक होता है, मतलब हर एक रैंक जो होता है उसको बोलते हैं टैक्सन। और ये एडोल्फ मेयर जो था फर्स्ट प्रपोज्ड, मतलब सबसे पहले दिए थे टैक्सन फॉर एनिमल, और एजे लैंड दिए थे प्लांट के लिए। ठीक है, और लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मेटाबॉलिज्म एक और है कैटेगरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में अनदर जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म वो होता है ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी, वट एवर यूनिसेलर मल्टीसेलर। तो ये मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो वो लाइफ लिविंग नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ग्रीन लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि the number of species that are known and described is 1.7 to generally, जब ये बुक पब्लिश हुआ था उस टाइम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज था। और बायोडाइवर्सिटी तो मैंने बताया है आपको। नोमेनक्लेचर है, फिर आइडेंटिफिकेशन है। एक है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर है ICBN। ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मीन्स बोटेनिकल स्पेसीज के लिए ये है। और एक है ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल के लिए है, वो बोटेनिकल प्लांट के लिए। और बायनोमिकल ट्राइनोमियल हो गया। अब जो है स्पेसीज और जीनस का जो नाम देना है, कैसे करना है, उसका कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जनरली लैटिन वर्ड होते हैं और उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम, फर्स्ट होता है जीनस और दूसरा होता है स्पेसीज। तीसरा है फर्स्ट जो जीनस है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और स्पेसीज जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और हर एक वर्ड जो है वो नीचे अंडरलाइन होना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। यू कैन सी दैट these are the biological name of mango. Next step, you can see here the systematic term for these categories, taxa and taxonomy we know very well. The principle and procedures of classification is known as taxonomy.
Now, classification of categories, for example systematics classification. Here we can, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट है किंगडम, फिर डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ये जो है किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ग्रुप ऑफ, अगर ग्रुप ऑफ स्पेसीज मिलेगा तो जीनस होगा, ग्रुप ऑफ जीनस मिलेगा तो फैमिली होगा, ग्रुप ऑफ फैमिली मिलेगा तो ऑर्डर होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर होगा तो क्लास होगा, ग्रुप ऑफ क्लास मिलेगा तो डिवीज़न होगा, ग्रुप ऑफ डिवीज़न मिलेगा तो फिर किंगडम होगा। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो ये घटता है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर घटता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये स्पेसिस लेस जेनरिक होता है बट मोर स्पेसिफिक। जेनरिक लेस जेनरिक होता है और मोर स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये जो हायरार्की में है, अरेंज्ड है, तो इसको बोलते हैं हायरार्की क्लासिफिकेशन। इसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ, स्पेसीज है, स्पेसीज किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बोलते हैं स्पेसीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्पेसीज। इसमें है एग्जांपल मैंगीफेरा, सोलानम, पैंथेरा, तो ये सब हो गया स्पेसीज एपिथेट। कोहेसिव यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कोहेसिव यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। डिवीज़न, उसके बाद किंगडम के बाद फिर डिवीज़न। तो हम लोग यहाँ पे हायरार्किकल ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो सबसे नीचे स्पेसीज, उसके बाद फिर जीनस। अब जीनस होगा ग्रुप ऑफ स्पेसीज, मतलब स्पेसीज से जो मिल के बनेगा उसे बोलेंगे जीनस। फॉर एग्जांपल पोटैटो का हो जाएगा सोलानम, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब जो है डिफरेंट स्पेसीज है लेकिन बिलोंग टू द सेम जीनस। नाउ फैमिली, अलग नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो फैमिली है, तो फैमिली बोलेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर, मतलब ग्रुप ऑफ जो जीनस है उसको बोलेंगे फैमिली। फॉर एग्जांपल जो है जैसे सोलानम टू सोलानम है, सोलानम टुब्रोसम, ये सब जो है आपस में मिलके एक फैमिली बनाएगा जिसको बोलते हैं सोलोनेसी। इसमें जो है जैसे कैट, डॉग, ये सब का फैमिली है तो वो सबको बोलेंगे, जैसे कैट के फैमिली को बोलेंगे कैनिडेई, डॉग के फैमिली को बोलेंगे फेलिडेई। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर। तो ये जो है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली मिलके ऑर्डर बनाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा प्राइमेटा। ये ऑर्डर स्टार्ट जिसमें लास्ट में ए लगा रहे ना तो उसको समझेंगे, ए या ई, तो उसको समझेंगे ये ऑर्डर से बिलोंग करता है। जैसे कार्निवोरा, प्राइमेटा, तो ये सब ऑर्डर है। उसके बाद फिर हो गया क्लास, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ऑर्डर मिलके बनेगा क्लास, ठीक है। जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया, ठीक है। उसके बाद फिर फाइलम, फाइलम जो है एनिमल के लिए है वर्ड, और डिवीज़न है प्लांट के लिए। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास जो है उसको मिला के एक फाइलम बनेगा, जैसे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम डिप्थेरिया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तो ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यही है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोइंग हायरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये किंगडम जो है लार्जेस्ट है, क्लासिफिकेशन का लार्जेस्ट, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है और डिवीज़न फाइलम है। तो फर्स्ट है मैन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, जीनस हो गया है होमो, स्पेसीज हो गया सैपियंस, फैमिली हो गया होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा,
क्लास मैमेलिया, और डिवीज़न या फाइलम, क्योंकि डिवीज़न मैन में होगा नहीं तो फाइलम कॉर्डेटा, हॉर्स फ्लाई या मक्सा डोमेस्टिका, मक्सका, मक्सकिडेई, डिप्टेरा, इंसेक्टा, ये सब याद करना पड़ेगा। अब है टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड किसको बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड उसको बोलते हैं कुछ भी जो ऑर्गेनिज्म है, अदर प्लांट स्पेसिमेन, एनिमल स्पेसिमेन, उसका जो कलेक्शन होता है जिसका हमको इसेंशियल स्टडीज चाहिए, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे एग्जांपल है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट, उसमें कलेक्शन होता है प्लांट स्पेसिमेन का, इसमें वो ड्राइड होता है, प्रिजर्व्ड होता है और प्रेस्ड होता है, उसको बोलते हैं हर्बेरियम। और लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये आप देख सकते हैं, यही हर्बेरियम है। इसमें जो आ जाएगा बोटेनिकल गार्डन्स के जो कुछ ऐसा होगा, कुछ प्लांट्स उसका जो प्रिजर्व्ड होगा, प्रेस्ड फॉर्म होगा, तो वो हर्बेरियम को सौंप दिया जाता है और उसका वो कलेक्शन तैयार रखता है। बोटेनिकल गार्डन किसको बोलेंगे? बोटेनिकल गार्डन जो होता है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होता है। जैसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? वर्ल्ड। ईच प्लांट जो होता है, जैसे लार्जेस्ट द फेमस बोटेनिकल गार्डन सबसे पहले कहाँ है? तो कि इंग्लैंड में है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड मॉस्को। और म्यूज़ियम, अब सबसे पहले बोटेनिकल, अब उसके बाद बोटेनिकल गार्डन हो गया फॉर प्लांट स्पेसिमेन। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ, ठीक है, जो इंडिया में है। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम जो है ये, और ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड ही है जो जनरली सेटअप किया जाता है स्पेशल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ए स्कूल, कॉलेज, और कलेक्शन टू गैदर इंफॉर्मेशन के लिए एनिमल स्पेसिमेन का, उसका क्या स्पेसीज है, जीनस है, क्लास है, फैमिली है, तो वो सब प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं म्यूज़ियम। और इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। फर्स्ट एवर जूलॉजिकल पार्क इज कौन है? अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन इन कोलकाता। जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो एक तरह का नेचुरल इन्वायरमेंट सेटअप किया जाता है जिसमें एनिमल्स को अच्छे से केयरिंग करके रखा जाता है, उनको अच्छा प्रोवाइड, जो उनको खाना है, जो उनका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट है, वैसा ही उनको सब कुछ दिया जाता है। और इसमें एक जूलॉजिकल पार्क जो होता है उनको उनके अकॉर्डिंग सारा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। और इसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चे बूढ़े, जो मतलब जितने भी आदमी होते हैं वो उनको देख सकते हैं, लेकिन एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट इन लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट है की। ये एक तरह का भी टेक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन होता है किसके? प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कितना समान है और कितना असमान है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देखा जाता है, इसको बोलते हैं की। और इसमें जो एक कंट्रास्टिंग पेयर होता है ना, उसको बोलते हैं कपलेट, ठीक है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ईच स्टेटमेंट, हर एक की में जो एक स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं लेड, उसको क्या बोलते हैं? लेड। अब यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये जो है ये सब एक तरह का आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अदर ऑन द हैबिटेट, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्लांट, एनिमल्स, ये सब का, तो इसे बोलते हैं फ्लोरा। जैसे फ्लोरा हो गया फॉर प्लांट, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये सब एक इंफॉर्मेशन गैदर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे
हैकल है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? हैकल दिए थे, जिसमें प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा था। कोपलैंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल था। रेडकर जो है 5 WHO रेडकर जो था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये 5 दिए थे रेडकर। होलोटाइप होता है नोमेनक्लेचर टाइप, आइसोटाइप होता है डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, इलेक्ट्रोटाइप होता है इन प्रेजेंट ऑफ होलोटाइप एज नोमेनक्लेचर, ये सब नोमेनक्लेचर का टाइप है। न्यूटाइप होता है व्हेन होलोटाइप मिसिंग। जब हम लोग हर्बेरियम पढ़ रहे थे तो जब कभी क्या होता है नोमेनक्लेचर जब हम लोग करते हैं तो आइसोटाइप होता है, जब कुछ खो जाता है तो आइसोटाइप होता है, उसका डुप्लीकेट होता है, रख दिया जाता है जिससे इंफॉर्मेशन गैदर कर दिया जाए। इलेक्ट्रोटाइप होता है अगर होलोटाइप नहीं रहे तो उसके जगह पे इलेक्ट्रोटाइप यूज़ किया जाए। नियोटाइप हो गया जब होलोटाइप खो जाए, ठीक है, उसी का एक पार्ट है तो नियोटाइप। तो ये रहा चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा biological classification. Thank you so much.